आज मैकडोनल्ड देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड 11,000 से ज्यादा स्टोर हैं मैकडोनल्ड वर्ल्ड वाइड। आप सोचिए इंडियन एक कंपनी का नाम बताइए जिसके 11,000 से ज्यादा स्टोर से इस तरीके का ब्रांड हो। सरकारी नौकरी कर लो तो सरकारी नौकरी में क्या है, 1 करोड़ बच्चे बैठते हैं, 1000 सीटें होती हैं, 0.1% चांसेस। मतलब आप सोचिए क्या मजाक हो रहा है। आज कोई भी आईएएस की तैयारी कर रहा है, आप क्या मानते हो उन बच्चों को किस लेवल के बच्चे होंगे, लेकिन वो बच्चे अपने जीवन खराब कर देते हैं किस लिए कि मैं आईएएस बनूंगा। और कितने बच्चे आईएएस बनते हैं, मतलब 1% से भी कम। आज हमारे पास जो पावर है वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ आंख उठाकर देख रहा है कि आज हमें अपना बाजार समझता है। तो जो वर्ल्ड हमें बाजार समझ रहा है तो हम अपने बाजार का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं। बस आप इतना सोच लो कि आपके अंदर वो पावर है कि आप कुछ भी बदलाव लेकर आ सकते हो। और हम इंडियंस ने पास्ट में ये करके दिखाया है। देखिए क्या आपके बिना आपका व्यापार चल सकता है? अगर आपके बिना आपका व्यापार नहीं चल सकता तो आप फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री में कभी आने की सोचिए। नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपका फिर स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण एपिसोड के अंदर, जहां पर आज हम एक ऐसे शख्सियत को मिलने जा रहे हैं जिन्होंने भारत के अंदर एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत की शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब आई थी रिच डैड पुअर डैड, और उसके अंदर उन्होंने बिजनेस करने के कई मॉड्यूल को बताया गया है। एक होता है मॉम एंड डैड बिजनेस, जिसमें मॉम एंड डैड से हमको कोई बिजनेस मिलता है, हम उसको विरासत के रूप में पाते हैं और आगे चलाते हैं। दूसरा होता है इनोवेशन बिजनेस, या जिसको स्टार्टअप कहते हैं। और तीसरा मॉड्यूल जो उन्होंने बताया था वो था फ्रेंचाइजी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप फ्रेंचाइजी लेकर भी बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट भले यार 10 साल पुराना है या कई साल पुराना है, लेकिन अभी भी हम भारतीय लोगों को इसके बारे में ज्यादा जागरूकता नहीं है या ज्यादा जानकारी नहीं है। और एक ऐसे एक्सपर्ट को लेकर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। कहते हैं मित्रों, जिनको अपने काम पर विश्वास होता है वो नौकरी करते हैं, जिनको अपने काम पर विश्वास होता है वो नौकरी करते हैं, और जिनको खुद पर विश्वास होता है वो बिजनेस करते हैं। तो चलिए, ऐसे ही हमारे बीच में माननीय सम्मानीय श्री आशीष अग्रवाल जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत अपॉइंटमेंट के बाद सर आपका टाइम मिला, क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं। और भारत की एक अग्रणीय कंपनी में फ्रेंचाइजी बताओ.com ये चल रहा है सर। और हम हमेशा एपिसोड देखते रहते हैं। 200 से ज्यादा बिजनेसमैन और अलग अलग जो बिजनेस मॉड्यूल आपने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, 1000 से ज्यादा वीडियो आपने अपने चैनल में आपने जो बताया हुआ है, ये सचमुच में सराहनीय है सर। ये शुरुआत कैसे हुई सर? ये कहाँ से ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आया? बिल्कुल, मैं इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी जर्नी के बारे में शेयर कर सकूं और आपके साथ बैठ सकूं। और OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, आप सोचिए इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित और माननीय व्यक्ति हैं, और आज आपके साथ मुझे बात करने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आपने मुझसे पूछा कि ये आइडिया कहाँ से आया। हाँ सर देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी। आपने देखा होगा कितने धरने होते हैं, सरकार के खिलाफ कितने प्रोटेस्ट होते हैं। बेरोजगारी खत्म कैसे होगी? मतलब हम लोग इसलिए तो हल्ला कर लेते हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन क्या हम लोग ये सोचते हैं कि ये बेरोजगारी खत्म कैसे हो सकती है? इसको खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, व्यापार करो। अच्छा, आप नौकरी माइंडसेट के साथ मत बनो, आप एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट लेकर आओ। तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपने ये भी सुना होगा 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। जो लोग नया व्यापार शुरू करते हैं उनमें से लोगों को लॉसेस लग जाते हैं। तो लोग इस डर से कई बार व्यापार करते नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास एक छोटी सी पूंजी है, वो पूंजी अगर मैं खो दूंगा, वो पूंजी मेरे पास से चली जाएगी तो मैं क्या ही करूंगा, ना मैं व्यापार के लायक रहूंगा, ना मैं नौकरी के लायक रहूंगा। इस डर की वजह से बहुत लोग बिजनेस नहीं करते हैं। तो इस डर का एक सॉल्यूशन है, इस डर का सॉल्यूशन है फ्रेंचाइज बिजनेस। यहां पर आपको वो करने का मौका मिलता है जो पहले से प्रूवन है। मतलब कोई काम आपने पहले से कर रखा है, उसकी सारे प्लस माइनस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपको पहले से पता है। आपने एक प्रॉपर उसकी SOP बना रखी है कि अगर इस तरीके से काम करोगे तो यहां पर फेलियर के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। अच्छा। यहां पर आपको प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको कितनी तो बड़ी जगह किराए पे लेनी है, कितने एम्प्लॉय रखने हैं, कितने मिक्सचर में आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, किस तरीके से सेल्स करनी है, आपका सेल्स टू एडवर्टाइजिंग रेशियो क्या होना चाहिए, सेल्स टू एम्प्लॉय रेशियो क्या होना चाहिए, सेल्स टू रेंट रेशियो क्या होना चाहिए, आपको कितने समय के लिए वो काम करना है, कितना समय आपको अपनी दुकान पर देना है, कितना समय आपको अपनी मार्केट में देना है। मतलब आपने सब कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने एक बिजनेस में डाल दिया है, और उस बिजनेस को अब आप लोगों को दे रहे हो। वाह। जिसकी की वजह से लोगों को एक प्रूवन बिजनेस मिलता है, और प्रूवन बिजनेस होने की वजह से उन्हें सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजिंग। तो मुझे लगा कि लोगों को फ्रेंचाइजिंग के बारे में बताएं।
आज नौकरी के बारे में बताऊंगा, सरकारी नौकरी कर लो, तो सरकारी नौकरी में क्या है, 1 करोड़ बच्चे बैठते हैं, 1000 सीटें होती हैं, बराबर। 0.1% चांसेस। मतलब आप सोचिए क्या मजाक हो रहा है। उनके साथ जो MBA करके आए हैं, जो मास्टर्स डिग्री कर आए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी 18 साल 20 साल पढ़ाई में लगा दी, जो अपने आप में ब्रिलियंट हैं। आज कोई भी IAS की तैयारी कर रहा है, आप क्या मानते हो उन बच्चों को किस लेवल के बच्चे होंगे? लेकिन वो बच्चे अपने जीवन खराब कर देते हैं, किस लिए? कि मैं IAS बनूंगा। और कितने बच्चे IAS बनते हैं? मतलब 1% से भी कम। तो 99% का क्या होगा? वो 99% अगर चाहें, व्यापारी बनकर लोगों को व्यापार सिखा सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और आप रोजगार सृजन करने में हेल्प कर सकते हैं। और जो IAS बनकर आपको देश सेवा करने का आपका सपना था, वो सपना आपका पूरा हो सकता है। तो मैं इसी सोच के साथ मैंने शुरुआत की फ्रेंचाइजी बताओ.com की, जहां पर मैंने सोचा कि मैं लोगों को व्यापारी बनाऊंगा, जहां पर लोगों को बिजनेस करना सिखाऊंगा। और बिजनेस की वजह से जब आप कोई रोजगार करते हो ना, तो केवल आपका परिवार चलता है, लेकिन जब आप बिजनेस करते हो ना, तो आप कई परिवारों का परिवार चलाते हो। सर, एक सवाल है कि आपने इतने लोगों का इंटरव्यू लिया है, इतने सारे सक्सेस एंटरप्रेन्योर लोगों का इंटरव्यू लिया है। हम आपसे, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि सर आपकी शुरुआत, यानी आपका जो बैकग्राउंड है और आपके माइंड में ये जो था कि कहाँ से ऐसे यानी इसकी शुरुआत की जाए। आज इतने बड़े पैमाने पर भारत के एक सर्वश्रेष्ठ फ्रेंचाइजी बताओ.com जो लोग आते हैं, सर्च करते हैं, और आपके माध्यम से कई बिजनेस लोगों ने शुरुआत किया है। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई है सर? मैं एक BCom ऑनर्स MBA M.Com ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम रामजस कॉलेज न्यू दिल्ली। उसके बाद मैंने हंसराज कॉलेज से जर्मन डिप्लोमा भी किया है। साथ ही साथ मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से मैंने MBA का कोर्स भी किया है। DU से मैंने M.Com भी किया है। सो सपना मेरा भी वही था, नौकरी करनी है भाई। अच्छा। जब स्टार्टिंग में जब हम लोग शुरुआत की, तो यही नहीं कि मैंने ये सोचकर काम किया था मुझे बिजनेस करना है, नौकरी के लिए किया था। लेकिन जब नौकरी की भी मैंने, कई बैंकों में मैंने नौकरी की, लेकिन नौकरी करके अंदर से ना वो किक नहीं आ रही थी, वो मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था मैं कर क्या रहा हूँ। तो अंदर से एक दिन आवाज़ आई, नहीं मुझे अपना बिजनेस करना है। अच्छा। तो मैंने जिस बैंक में काम कर रहा था उसी बैंक का DSA ले लिया, लोन का DSA। तो वहाँ से लोन का बिज़नेस चालू कर दिया। मेरे 4-5 ऑफिसेस थे दिल्ली के अंदर, 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय मेरे साथ काम कर रहे थे। तो उसके बाद 2008 में एक वैश्विक मंदी आई, जहाँ पर बैंकों ने लोन देना मना कर दिया, तो वो लोन DSA पूरा मेरा पूरी तरीके से बंद हो गया। उसके बाद मैंने कई और बिज़नेस किए, जिसमें मैंने कई सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरशिप CNF भी ली, वहाँ पर काम किया। मैंने रियल एस्टेट में भी काम किया। मैंने कई सारे अलग अलग बिज़नेस किए, कई सारे बिज़नेस का अनुभव किया। लेकिन वहाँ पर चूँकि एक BCom ऑनर्स ग्रेजुएट, M.Com एंड MBA ग्रेजुएट, वो अंदर से मज़ा नहीं आ रहा था वो काम करके। मुझे अंदर से ये था कि मुझे कुछ लोगों को सिखाना है, मुझे लोगों को कुछ बताना है, मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं लोगों के जीवन में कुछ बदलाव ला सकूँ। तो मैं ये सर्च ही कर रहा था कि एक टाइम मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चला। तो जब 35 साल की उम्र थी मेरी, उस समय मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना शुरू किया। 1-2 साल मैंने, वैसे 3 महीने का कोर्स होता है, लेकिन मुझे 1-1.5 साल पारंगत होने में लगे कि किस तरीके से मैं डिजिटल मार्केटिंग के जरिए लोगों को कुछ सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो जब मैं पूरा कोर्स कर रहा था, अलग अलग लोगों से मिल रहा था, बहुत सारे सेमिनार्स वेबिनार्स में जा रहा था, तो वहाँ से मुझे फ्रेंचाइजी बिजनेस की पूरी जानकारी मिली। अच्छा। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस की जब जानकारी मिली, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ मिल गया है। तो उसके बाद मैंने फ्रेंचाइजी का गहन अध्ययन चालू किया कि फ्रेंचाइजी के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। आपने पहली बार फ्रेंचाइजी शब्द कब सुना था? तो पहली बार, हाँ, हमने जब उनकी किताब आई थी रिच डैड पुअर डैड, और उस समय हमने वो वर्ड हमारे लाइफ में आया था फ्रेंचाइजी। हमने मैकडोनाल्ड का नाम सुना था, ये सारी चीजें, लेकिन ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करता ये नहीं पता था। बिल्कुल मुझे भी नहीं पता था, जेन्युइनली आपको बताऊं तो। और फ्रेंचाइजी शायद मैंने किताबों में कभी पढ़ा होगा, लेकिन मैं जहन में नहीं है। अच्छा। लेकिन जो जहन में जो समय है वो सन 2016-17 में मैंने सुना था पहली बार। अच्छा। 2016 में जब मैं अलग अलग वेबिनार, सेमिनार्स और इवेंट में जा रहा था, तो मुझे फ्रेंचाइजी बिजनेस के ऊपर एक इवेंट मिला। एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था फ्रेंचाइजीज के बारे में, जहाँ पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे थे। मुझे लगा कि वहाँ जाके मिलना चाहिए, लोगों से सीखने को मिलेगा। तो मैं सीखने के पर्पज से गया था उस इवेंट में। तो वहाँ पर मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला, और ये देखने को मिला कि लोग किस तरीके से सिर्फ रोजगार ही नहीं, व्यापार के पीछे भी पागल हैं, लेकिन सही तरीके से उनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, सही व्यापार नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है, और उसके बाद ही फ्रेंचाइजी बताओ.com की एक बीज जो है वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आ गया।
आपका जो पहला अनुभव था सर, जब आप पहली बार आए थे किसी मॉडल को लेकर, किसी बिजनेस, वो थोड़ा शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? सर जब मैंने शुरुआत की तो मैंने कैसे शुरुआत की थी कि मैं डिजिटल मार्केटिंग आती थी, यूट्यूब का ज्ञान था, तो जो मुझे बिजनेस मिले तो वो मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना चालू कर दी। वीडियो बहुत ही बुरी बनती थी, आज देखता हूँ तो अपने ऊपर शर्म भी आती है और हंसी भी आती है। लेकिन उन वीडियोज़ के माध्यम से शुरुआत में तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन अचानक से 1-1.5 महीने के बाद मुझे कई कॉल्स आना शुरू हो गए कि मुझे ये वाला व्यापार करना है, मुझे ये वाला व्यापार करना है। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, यूट्यूब के ज़रिए कुछ हो सकता है भाई। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सीरियस हुआ और मुझे लगा कि अब थोड़ा सा मेहनत करके थोड़े से अच्छे वीडियो बनाने चाहिए, लोगों को प्रॉपर जानकारी देना चाहिए। उसके बाद मैं पहली बार एक अच्छा मोबाइल लेकर आया, बोया का एक 800 रुपये का माइक आता है, वो माइक लेकर आया और वहाँ से मैंने फिर यूट्यूब के ज़रिए लोगों को फ्रेंचाइजी बिज़नेस के बारे में बताना शुरू किया। सर आज की तारीख में 1000 से ज़्यादा वीडियो आपने बना चुके हैं, 7 लाख से ज़्यादा व्यूवर्स आपको देखते हैं, और आप कोई भी वीडियो डालते तो इमीडिएटली वो बूस्टअप हो जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो हमारा युवा आज भटका हुआ है सर, आज जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, डोंट बिकम ए जॉब सीकर, बिकम ए जॉब क्रिएटर। तो आपने वही बात, जब आप शुरुआत में हमारी बात हो रही थी तो मेरे जहन में वही बात आ रही थी, और वही बात आपने प्रैक्टिकली बताया जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कई साल पहले बता चुके हैं। तो सर ये जो हमारा युवा भटका हुआ है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, और उनके लिए फ्रेंचाइजी बताओ.com कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, पहली बात तो युवा कहीं भटका हुआ नहीं है। अच्छा, उनको बस बात इतनी सी है कि वो डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। हाँ हाँ, और जब उन्हें सही डिसीजन मिलेगा, जब उन्हें सही मार्गदर्शन मिलेगा, तो यकीनन आज हम इंडियंस की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड की सबसे यूथ कंट्री है। आज हमारे पास जो पावर है वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ आंख उठाकर देख रहा है कि आज हमें अपना बाजार समझता है। तो जो वर्ल्ड हमें बाजार समझ रहा है, तो हम अपने बाजार का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? वाह, आप केवल मुझे ये बताइए कि आज अमेरिका की कोई कंपनी आकर इंडिया में व्यापार करती है, आज चाइना का सारा माल इंडिया में बिक रहा है, तो क्या हम इंडियंस ये प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर सकते हैं? क्या हम इंडियंस मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं? क्या हम इंडियंस मार्केट को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं? कर सब कुछ सकते हैं। बस बात इतनी सी है कि अकेला चना क्या करेगा, अकेला चना क्या करेगा, वही कहानी है। तो लगता है कि मैं क्या करूँगा, तो मैं ही सब कुछ करूँगा। बस आप इतना सोच लो कि आपके अंदर वो पावर है कि आप कुछ भी बदलाव लेकर आ सकते हो। और हम इंडियंस ने पास्ट में ये करके दिखाया है। आप रानी झांसी से लेकर महात्मा गांधी तक और अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का एग्जाम्पल ले लीजिए कि किस तरीके से एक इंसान ने पूरे हिंदुस्तान में एक अलग अलग जगह दी है। तो आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहली बात तो यही है कि आपको अपने अंदर विश्वास रखना है कि मैं ही हूं जो सब कुछ कर सकता हूं, मुझे कोई मिले ना मिले, मैं अकेला काफ़ी हूं। और दूसरी बात आपको ये करना है कि आपको हमेशा जब आपके पास समय है ना, तो आप या तो किताबें पढ़िए या फिर यूट्यूब पर अच्छे चैनल्स देखिए ना, बहुत सारे चैनल्स हैं। इट्स नॉट अबाउट फ्रेंचाइजी बताओ, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। तो नॉलेज आप जितनी लेंगे ना, उतना आपको फायदा होगा। आप केवल एब्जॉर्प्शन की अपनी कैपेसिटी रखें कि आप जितना सीख सकते हैं उतना सीखें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। 35-36 साल की उम्र में मैंने डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई शुरू की और आज डिजिटल मार्केटिंग की वजह से ही मैं आपके सामने बैठा हूं। वहां से ही मेरा जीवन बदलाव शुरू हुआ। वाह, बहुत। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, बस लगन होनी चाहिए, और वो लगन कोई आपको दे नहीं सकता है, वो आपको अपने अंदर से लानी होगी। बहुत बढ़िया सर। फ्रेंचाइजी बताओ.com सर, ये कैसे मदद करता है? कोई एक युवा आता है, एक बिजनेस मॉड्यूल लेकर आता है, या उसका ऑलरेडी एक बिजनेस है, वो कहीं ना कहीं एबेकस या कोई प्ले स्कूल चला रहा है, या कोई ना कोई एक क्रिएटिव बिजनेस कर रहा है, क्रिएटिव आर्ट्स का कोई बिजनेस कर रहा है। अगर वो आपके पास अगर आते हैं और आशीष जी के पास जाते हैं, आशीष अग्रवाल साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो कौन से तरीके से आप उनको मदद करते हैं? देखिए, कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं और आपके व्यापार से अगर दूसरों को फायदा हो सकता है, तो यकीनन हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। वाह। लेकिन 2-3 छोटी छोटी बातें बताऊंगा कि आपका व्यापार दूसरों की हेल्प कर सकता है नहीं कर सकता, ये आप कैसे पता चलाएं। सबसे पहली चीज, क्या आपका व्यापार प्रॉफिटेबल है? जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे, क्या आप दूसरों को प्रॉफिट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आज के समय फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री में बहुत गलत काम हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाइए, फिर दूसरों को प्रॉफिट देने की सोचिए। दूसरा, आप ये देखिए, क्या आपके बिना आपका व्यापार चल सकता है?
अगर आपके बिना आपका व्यापार नहीं चल सकता तो आप फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री में कभी आने की सोचिए ही मत। या फिर अगर सोचिए तो किसी अच्छे मेंटर का सहायता लीजिए, जहां पर ये आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप अपने व्यापार से अलग हैं और आपके बिना भी आपका व्यापार चल सकता है। ये आप सीखिए। ऐसा नहीं कि चल नहीं सकता, सारे बिजनेस चल सकते हैं, आपको सीखना पड़ेगा। तीसरा आपको यह देखना है कि आप किस तरीके से जब किसी को फ्रेंचाइजी देंगे तो सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से जब उन्हें कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनकी सहायता करेंगे, और रेगुलर ऑडिट्स कैसे करेंगे। मतलब कि अगर आपको आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तभी आप फ्रेंचाइजिंग में जा सकते हैं। आज मैकडोनल्ड देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड 11,000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं मैकडोनल्ड के, वर्ल्ड वाइड। आप सोचिए इंडियन एक कंपनी का नाम बताइए जिसके 11,000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, इस तरीके का ब्रांड हो। हम इंडियंस सबसे बड़ी मार्केट में बैठे हैं और उसके बावजूद भी अपनी मार्केट को ही एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। तो वापस हेल्प पे आ जाते हैं। तो अगर आप में 3 चीज़ें हैं तो यकीनन हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। आपको एंड टू एंड सारे सॉल्यूशंस आपको एक ही छत के नीचे मिल सकते हैं। आप केवल अपने प्रोडक्ट के मास्टर बनिए, बाकी किस तरीके से आपको पैन इंडिया एक्सपेंड करना है दैट वी विल टेक केयर ऑफ। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। समय अभी हमें इजाज़त नहीं दे रहा आगे बढ़ने का, लेकिन एक आखिरी का सवाल हमारे युवाओं की तरफ से, जाते जाते सर युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? संदेश बस इतना ही है कि एक्शन टेकर बनिए। वाह। आपको ज्ञान हर जगह मिल जाएगा। मतलब हिंदुस्तानियों की अगर हम बात करें तो हम लोग ज्ञान कुमार तो सब लोग हैं, लेकिन क्या काम कुमार हैं? तो आपको काम कुमार बनना है, ज्ञान कुमार नहीं बनना है। ज्ञान आपने जो सीखा है उसी को आप एक्शन में ले आइए। आप देखिए किस तरीके से आप अपनी लाइफ बदलेंगे, किस तरीके से अपने परिवार की लाइफ बदलेंगे, किस तरीके से अपने समाज की लाइफ बदलेंगे और किस तरीके से आप देश की लाइफ बदलेंगे। बस आप एक्शन टेकर बनिए और देखिए कि दुनिया बदलती हुई आपको नजर आएगी। वाह सर, बहुत बढ़िया। ये थे हमारे माननीय सम्मानित श्री आशीष अग्रवाल जी, और जिन्होंने मुझे पूरा विश्वास है जोश के साथ आज का ये इंटरव्यू उन्होंने दिया सर, उसके लिए दिल से मन की गहराइयों से सर मैं हमारे चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जाते जाते यही कहूंगा, हमारे शिव खेरा साहब हमेशा कहते हैं, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं। फ्रेंचाइजी पहले से भी था, भारतीयों ने सुना भी था, लेकिन किसी ने देखा नहीं कि इसमें भी संभावना है। तो आपने उस संभावनाओं को देखा सर, और उसको जकड़ लिया आपने, और उसके पारंगत बन गए, उसमें आपने स्किल में अपने आप को इतना कर दिया कि आप उसके शहंशाह बन गए। तो जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वे काम अलग ढंग से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत।